सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ IMA TCS की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 25वां सेशन है। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। चलिए आज की यात्रा शुरू करें। ये सेशन हम यूरोप के राष्ट्र क्रोएशिया से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। क्रोएशिया के पास एक सुंदर सा आइलैंड है, उसका नाम है क्रिग। ये क्रिग आइलैंड क्रोएशिया देश का ही हिस्सा है। उस आइलैंड से ये सेशन टेलीकास्ट हो रहा है। हमने पिछले सेशन में बात की थी। पिछले सेशन में जहां तक हमने छोड़ा था आज वहीं से शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने ये देखा कि यमराज और नचिकेता की संवाद और चर्चा जारी है। यमराज से नचिकेता प्रश्न पूछ रहे हैं और उसी चर्चा के दौरान नचिकेता यमराज से अब जो प्रश्न पूछते हैं वो ये है। अभी तक पिछले सेशन में हमने ये देखा कि यमराज और नचिकेता ने एक दूसरे को एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा हुई। यमराज ने कहा कि कैसे नचिकेता एलिजिबल है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसके बाद पिछले सेशन में हमने 13वें सूत्र में देखा था कि यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, तुम पूरी तरह से अधिकारी हो इस ब्रह्म ज्ञान के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि कठोपनिषद की शुरुआत इस 14वें श्लोक से ही होती है। यहां इस प्रश्न के बाद जो उत्तर यमराज देते हैं, कठोपनिषद एक तरह से अब शुरू होता है। चलिए फिर से अगला 14वां श्लोक पढ़ते हैं। नचिकेता कहता है यमराज से, पूछता है, जब अधिकार्यत्वम हो जाता है कि भाई गुरु भी अधिकारी है और शिष्य भी अधिकारी है, यमराज भी उत्तम गुरु हैं, सक्षम गुरु हैं और नचिकेता भी कुशल लब्धा शिष्य है। अब यहां से फिर नचिकेता पूछता है, मुझे उस परतत्व के विषय में बताइए जिसे आप धर्म से परे, अधर्म से परे, इस कृत या स्रष्ट या असृष्ट या अकृत से परे, भूत और भविष्य से भी परे देखते हैं। मुझे उसके बारे में बताइए। अभी देखिए कितना सुंदर प्रश्न नचिकेता ने कहा है। मुझे उसके बारे में बताइए जो धर्म अधर्म से परे हो, सृष्ट असृष्ट से परे हो, भूत और भविष्य से भी जो परे हो, मुझे उसके बारे में बताइए। यहां से शुरुआत होती है कठोपनिषद की गूढ़ ज्ञान की। यहां से जो बात यमराज कहते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पूछ रहा है कि धर्म और अधर्म के परे बताइए। धर्म लॉ ऑफ नेचर है, नेचुरल लॉ ऑफ द यूनिवर्स है धर्म। और अधर्म यह है जब आप नेचुरल लॉ ऑफ यूनिवर्स के विरुद्ध जाते हैं, वो अधर्म है। तो कह रहा है इस लॉ ऑफ नेचर के परे भी कुछ है क्या? क्या ये सही गलत की परिभाषाओं के ऊपर कुछ है? क्या ऐसा भी कुछ है जो राइट रॉन्ग की डेफिनेशंस के परे होता है? हमने जाना है कि धर्म इज द नेचुरल लॉ ऑफ यूनिवर्स, हम पढ़ चुके हैं पहले। जो भी इस पूरी नेचर का नेचुरल लॉ है, जिस तरह से समय आने पे पत्ते सूख के गिर जाते हैं, जिस तरह से समय आने पे फल खिल पकता है, जैसे धरती अपनी धुरी पे घूमती है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है, जैसे सब कुछ स्वतः चलता रहता है, ये नेचुरल ऑर्डर है। और जब आप उसके विरुद्ध जाते हैं तो आप नेचुरल ऑर्डर के विरुद्ध हैं, इसीलिए वो अधर्म हो गया। भले वो सामाजिक ऑर्डर हो तो हम उसको सामाजिक अधर्म कहेंगे। नचिकेता पूछ रहा है इस
लॉ ऑफ नेचर, इस स्पेस, जो चारों तरफ स्पेस में जो कुछ हो रहा है, इसके परे भी कुछ है क्या? कितना वैज्ञानिक प्रश्न उसने पूछा। इज इट समथिंग बियॉन्ड स्पेस एंड दिस लॉज ऑफ नेचर? दूसरा, नचिकेता ने पूछा कि क्या सृष्ट असृष्ट, इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट के परे भी कुछ है क्या? कुछ ऐसा जो कार्य कारण के परे है क्या? असृष्ट से सृष्ट बनता है, कॉज से इफेक्ट होता है, ये हम सब पढ़ते आए, हमने जाना भी है। नचिकेता ये पूछ रहा है क्या इस कॉज एंड इफेक्ट के भी परे है कुछ? कॉज हुआ फिर उसका इफेक्ट हुआ, फिर कॉज हुआ फिर उसका इफेक्ट हुआ, क्या इसके परे कुछ है क्या? क्या ऐसा कुछ है जो इससे भी परे हो? इसका मतलब कॉजेलिटी के भी परे कुछ है क्या? ठीक। तीसरा वो कह रहा है भूत और भविष्य के परे है क्या कुछ? भूत भविष्य वर्तमान सबके परे, मतलब टाइम के भी परे कुछ है क्या? तो उसके पूछने का तरीका यह है, स्पेस टाइम एंड कॉजालिटी के परे भी कुछ है क्या? आज हम जिस रिसोर्ट में बैठे हैं, इसके ओनर एक क्वांटम फिजिसिस्ट है। क्वांटम फिजिक्स लगातार इस विषय पे रिसर्च कर रहा है। क्या कुछ है टाइम स्पेस के परे, कॉजालिटी के परे? इट्स अ वेरी क्वालिफाइड क्वेश्चन। ये जो सही और गलत का द्वंद्व है, इससे भी परे है क्या कुछ? तो एक एक करके इस प्रश्न को पहले समझे, फिर यमराज के उत्तर पे आएंगे। तो पहला उसने पूछा कि ये जो धर्म अधर्म, सही गलत के परे है क्या कुछ? इस द्वैत के परे है क्या कुछ? ये जो द्वंद्व होता है, ये या वो, वर्च्यू या वाइस, राइट और रॉन्ग, धर्म अधर्म, जॉय सौरो, जन्म मृत्यु, जय पराजय, आशा निराशा, स्वस्थ स्वास्थ्य बीमारी, प्रकाश अंधकार, इस सबसे परे कुछ है क्या? ये जो लॉ ऑफ नेचर जो सब पे लागू हो रहा है, इससे परे भी कुछ है क्या? अगर कुछ है तो क्या है? नचिकेता ने पूछा। याद कीजिए भगवत गीता 18 अध्याय श्लोक नंबर 66, भगवान कृष्ण यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू सारे धर्म छोड़ दे, सारे धर्मों के परे तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। वो छोटा बालक भी पूछ रहा है क्या धर्मों के भी कुछ परे है क्या, जहां सही गलत की कोई परिभाषा नहीं होती? रूमी अक्सर कहते थे सही और गलत की परिभाषाओं के परे एक जगह है, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। गीता में कृष्ण कहते हैं द्वंद्व के परे एक समत्व की स्टेट है, समत्वम योग उच्यते, स्थिरता की स्टेज है। तो क्या, ये पूछ रहा है नचिकेता, उससे परे है क्या? फिर नचिकेता ने पूछा कार्य कारण के परे क्या है? कार्य कारण, कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है। आप यहां बैठे हैं तो कोई कारण है ना, देयर इज अ कॉज, उसी का कोई इफेक्ट होता है। बिना कॉज के कोई इफेक्ट होता नहीं। एक बीज है, उसी से पौधा बनता है। ठीक। तो नचिकेता ये पूछ रहा है ये जो सब कुछ है, कॉज और इफेक्ट चलता जा रहा है, तो यदि मैं देखूं कि मैं इफेक्ट हूं, मैं विक्रांत इफेक्ट हूं, तो मेरा कॉज क्या है? ऑर्गन्स, इन ऑर्गन से ये शरीर बना है। ठीक है। तो ऑर्गन का कॉज क्या है? ऑर्गन कैसे बना? क्योंकि ऑर्गन तो इफेक्ट है, तो डीएनए से बना। तो नचिकेता यही पूछ रहा है, अच्छा तो फिर डीएनए का कॉज क्या है? अणु से बना। तो फिर अणु का कॉज क्या है? परमाणु से बना। अच्छा तो परमाणु का कॉज क्या है? परमाणु, बिल्कुल सबसे महीन, उससे आगे आप तोड़ नहीं सकते परमाणु। प्रकृति, प्रकृति परमाणु से भी परे है, क्योंकि प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? प्र मतलब पहले, कृति, कुछ भी मैनिफेस्ट होने से पहले जो था, प्रकृति। फिजिक को पहली चीज थी जिसने, जिससे कृति बनी है, मूल प्रकृति। उसी से तो उसके सतरज तमगुण से परमाणु बने। तो ये प्रकृति किससे बनी? नचिकेता ने पूछा। उत्तर है ब्रह्म। अब नचिकेता का प्रश्न आपको समझ में आएगा।
नचिकेता कह रहा है कि अच्छा, अगर इसी लॉजिक से आप चलो तो ब्रह्म भी किसी से बना ही होगा। अगर हर कॉज का एक इफेक्ट है और बिना कॉज के इफेक्ट नहीं हो सकता, तो ब्रह्म का भी कोई कॉज होगा। नचिकेता कह रहा है फिर इसमें तो फंस जाओगे आप। ये तर्क आपको एक पॉइंट पे ले जाके मुश्किल में ला देगा। अगर हर चीज का एक कॉज है तो ब्रह्म का क्या कॉज है? इसीलिए उसने प्रश्न ये नहीं पूछा कि ब्रह्म का क्या कॉज है, उसने प्रश्न सीधे ये पूछ लिया, मुझे बताइए जो कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल है, ये तो एक जगह जाके रुक जाएगी। ठीक, क्या कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल के परे कुछ है? क्योंकि ब्रह्म तो अनकॉज्ड कॉज है, उसका कोई कॉज नहीं है। इसीलिए हम जब मंदिरों में कहते हैं भगवान शिव स्वयंभू हैं, स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वयं अस्तित्व में आए, कोई कॉज नहीं है जो उन्हें अस्तित्व में लाता है। नचिकेता ये नहीं पूछ रहा है कि पहले कॉज का भी कॉज क्या है, वो कह रहा है कॉज कॉजेलिटी के परे क्या है, क्योंकि इस चेन का तो एक लिमिटेशन है। वो पूछ रहा है सृष्ट असृष्ट के परे क्या है, कार्य कारण के परे क्या है। फिर तीसरा पूछ रहा है ये भूत भविष्य के परे क्या है। पास्ट हमें हमारा याद है, फ्यूचर हमारा आने वाला है, ठीक, पर क्या कुछ पास्ट से भी परे है और कुछ फ्यूचर से भी परे? इज देयर एनीथिंग जो समय से भी परे है? जब समय नहीं था, ऐसा कोई समय था क्या? ये एक स्पेसिफिक क्वांटम फिजिसिस्ट का प्रश्न है जो नचिकेता ने पूछा। क्या इज देयर समथिंग बियॉन्ड टाइम, स्पेस, कॉजेलिटी? क्या कोई क्वांटम रियलिटी के भी परे कोई चीज है क्या? यह है नचिकेता का क्वेश्चन। क्या भूत भविष्य वर्तमान सबसे परे कुछ है क्या? अब यमराज उत्तर देते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स जो यमराज इस प्रश्न का देते हैं। तो चलिए हम समझने का प्रश्न करते हैं यमराज इसका क्या उत्तर देते हैं। तो यमराज कहते हैं, यमराज बताते हैं वो क्या है जो सबसे परे है, कॉजालिटी से, टाइम एंड स्पेस से, और सबसे परे है। तो यमराज कहते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे है, समस्त वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं नचिकेता, सभी तप आदि जिस पद की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, जिसकी इच्छा से मोक्षजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं उसे तुम्हें उस पद को संक्षेप में कहता हूं, वो पद ओम है। ओम वो पद है, यमराज ने कहा। यमराज ने कहा ये ओम है जो कॉज और इफेक्ट से परे है, ये ओम है जो समय से परे है, ये ओम है जो स्पेस से भी परे है। धर्म अधर्म इसके बाद आए, टाइम इसके बाद आया, स्पेस इसके बाद बना। सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो केवल ओम था नचिकेता, यमराज ने कहा। थोड़ा सा इसको समझ लेने जैसा है, यमराज ने ये क्यों कहा और ये शब्द जो यमराज ने उपयोग किए ये भी बड़े कीमती हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया ये क्वालिफाइड बैच है, यमराज और नचिकेता की। यमराज ने कहा जिसका समस्त वेद प्रतिपादन करते हैं, संग बाय ऑल द वेदास। क्या मतलब है यमराज का? हम सब पढ़ चुके हैं काफी ग्रंथ, याद कीजिए भगवत गीता 7.8, कृष्ण कहते हैं वेदों में मैं ओम हूं, प्रणवः सर्व वेदेषु, कृष्ण ने गीता में भी कहा है। 9.17 भगवत गीता, जानने योग्य पवित्र ओमकार मैं ही हूं, वेदम पवित्रम ओमकार, कृष्ण गीता में कहते हैं मैं ही वो हूं। 10.25 भगवत गीता, कृष्ण फिर कहते हैं गिराम एकम अक्षरम अस्मि, शब्दों में मैं ओमकार हूं। 17.23 ओम तत्सत इति त्रिविधः ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतः। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार के उस ब्रह्म के नाम हैं।
ओम तत्सत। 17.23 17.24 भगवत गीता कहती है, इसीलिए वेद मंत्रों, यज्ञ, दान, तप सदा ओम के उच्चारण से प्रारंभ होता है। तो जब दुनिया में कुछ नहीं था तो गीता ने बार बार कहा, क्या है? ओम था। क्या है ये ओम? अभी हम समझेंगे। पर बिग बैंग के पहले क्या था? तो ओम था। यमराज कह रहे, समस्त वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, समस्त वेदों ने जिसको गाया है, वो ये है। मुंडक उपनिषद 2.2.324 ओम इज द इम्पेरिशेबल साउंड। ये एक अक्षर ध्वनि है। वॉट वॉज, वॉट इज, वॉट विल बी इज ओम। जो था, जो है, जो होगा, वो सब कुछ ओम है। वॉट इज बियॉन्ड 3 पीरियड्स ऑफ टाइम इज ओम। भूत भविष्य वर्तमान के परे जो है उसी को ओम कहते हैं, मुंडक उपनिषद ने कहा। मांडुक्य उपनिषद कह रहे हैं यह ओम ही सब कुछ है। मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र है, यह ओम ही सब कुछ है, समस्त संसार इसकी व्याख्या मात्र है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओम का ही विस्तार है। जो तीनों से अतीत है वह भी ओम का ही प्रसार है। जो भूत भविष्य वर्तमान से भी परे है वो ओम का ही प्रसार है। मांडुक्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद शुरू होता है 1.1.1 से, ओम की उपासना करें। प्रश्नोपनिषद 5.2 कहता है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म का समन्वय ओम में हो जाता है। ओम की उपासना ही पर अपर ब्रह्म की उपासना है। 5.2। भले आप सगुण पूछते हो या निर्गुण पूछते हो, दोनों मिल जाते हैं जब आप ओम को पूछते हैं। मुंडक उपनिषद 2.3 ओम धनुष है, जीवात्मा तीर है और ब्रह्म लक्ष्य है, भेद दो। धनुष क्या है? ब्रह्म को भेदने का, ओम धनुष है। जीवात्मा तीर है, ब्रह्म लक्ष्य है। सेज मुंडक उपनिषद 2.3। योग सूत्र तस्य वाचक प्रणव हम पढ़ चुके हैं, उसका वाचक प्रणव है। ईश्वर का नाम प्रणव है, उसको प्रणव रूप से जाना जाता है। रामचरित मानस में बालकांड 1.24 भक्ति वेद उपनिषद गति गावा, ओम नाम अविकल जेहि भावा। पूरे वेद उपनिषद भक्ति से जिसको गाते हैं वो नाम ओम ही तो है। योग वशिष्ठ श्री राम को पढ़ाते हैं 5.78.4 जहां महाशब्द ओम उच्चारित होता है वहां वहां ब्रह्म प्रकट होता है। योग वशिष्ठ 6.1.32 5.78.4 3.15.22 सब जगह ओम की बात है। यमराज ने पहला शब्द कहा, यही वो ओम है जिसको वेद गाते हैं, वेदों ने जिसको गाया है। ध्रुव नाम का जो बच्चा था, जिसके पिताजी उसको अपनी गोदी में नहीं बिठाते थे, बड़ा दुखी रहता था, परेशान रहा। देवर्षि नारद उसके पास गए, उसको समझाया छोटे से बच्चे को। पिताजी दूसरे बच्चे को गोदी में बिठाते थे जो दूसरी रानी से पुत्र था, ध्रुव को नहीं बिठाते थे। ध्रुव बड़ा दुखी था। तो नारद ने ध्रुव को सिखाया कि बेटा, यदि तुम चाहते हो कि संपूर्ण विश्व तुम्हें गोदी में बिठाए, संपूर्ण विश्व विष्णु तुम्हें गोदी में बिठा ले, तो एक मंत्र मैं तुम्हें सिखाता हूं जिसका तुम जाप करो। और मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु पुराण में उल्लेख आता है। जो ओम के रूप में वासुदेव है, मैं उन नारायण का ध्यान करता हूं। और उसके बाद जब ओम ने इस मंत्र को ध्रुव ने साधा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और लगातार इसी मंत्र का जाप किया पूरे मन से, पूरी ऊर्जा से,
स्वयं विष्णु प्रकट हुए और विष्णु ने उन्हें अपनी गोदी में बिठाया। आज भी ध्रुव तारा चमकता है और हमें याद दिलाता है ओम की शक्ति का, ओम के मंत्र का। देवर्षि नारद बच्चे को प्रेरित कर गए। हिरण्यकश्यप जो चाहता था सारी दुनिया में मेरी ही पूजा हो, उनकी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी और हिरण्यकश्यप यही चाहता था, भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में कहानी आती है कि उसका बच्चा उसी की पूजा करे, क्योंकि सारी सृष्टि, वो सोचता था मैं विष्णु से भी ताकतवर। तो इतने बुद्धिमान देवर्षि नारद वो तुरंत गर्भवती माता के पास गए और उन्होंने माता को बोला, ये जो मंत्र है ये आप सीख लो, खूब जाप करो इस मंत्र का, ताकि जब बच्चा प्रकट हो तो इस मंत्र को आत्मसात करके ही आए वो बच्चा। और मंत्र क्या सिखाया प्रहलाद की मां को देवर्षि नारद ने? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। जहां से सब आते हैं और जहां सब वापस चले जाते हैं उसी का नाम नारायण है। मैं लगातार उस एटर्नल रियलिटी को ध्यान में रखता हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर क्या हुआ? प्रहलाद पैदा हुए, मां के साथ वो संस्कार लेके पैदा हुए और इस कदर महान भक्त बने भगवान विष्णु के, नारायण के, कि स्वयं नारायण नरसिम्हा अवतार लेके हिरण्यकश्यपु का संहार करने प्रकट हुए। हर जगह ओम की महिमा शास्त्रों ने गाई है। मार्कंडेय महर्षि की कथा हम पढ़ी चुके हैं, जिनको कम आयु संभावित थी, पर उन्होंने इस मंत्र का जाप किया, ओम महामृत्युंजय मंत्र का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम के साथ उन्होंने इसका जाप किया। शिव पुराण कहता है वो यम के बंधन तक को शिथिल करने की स्थिति में आए। वाल्मीकि जो संत थे वो पहले रत्नाकर डाकू थे। इनसे भी तो नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू को कहा कि अगर तुम ये लूट लेते हो, तुम्हारा परिवार तो तुम्हारे पाप में शामिल नहीं होगा। जब डाकू रत्नाकर ने अपने परिवार से पूछा तो परिवार ने भी कहा कि आपकी लूट का उपभोग करने के लिए हम शामिल हैं, पर आपके पाप में हम शामिल नहीं हैं। रत्नाकर में कुछ बदल गया। तब नारद ने उन्हें मंत्र दिया जो ओम जैसा ही मंत्र था। वो मंत्र था राम का मंत्र। और जिसको रत्नाकर उल्टा बोलते रहे, मरा मरा मरा, वो भी राम राम ही हो रहा था। उसको भाव से समझ के जब उन्होंने चांटिंग शुरू की तो रत्नाकर में से वाल्मीकि प्रकट हुए, जिन्होंने रामायण लिखी। हर जगह बार बार ओम मंत्र ने लोगों के जीवन को उद्धार किया है। जब महर्षि वेद व्यास सारी पुराणे लिख चुके थे, सब कुछ लिख चुका, वेद उन्होंने कंपाइल कर लिए थे, पर वेद व्यास को हमेशा यह लगता था कि कुछ छूट रहा है। वेद व्यास को लग रहा था छूट रहा है, समथिंग इज नॉट कंप्लीट, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। वेदों के कंपाइलेशन के बाद भी उन्हें लगता था कुछ अधूरा है। उनसे भी मिलने राजर्षि नारद गए। आप सोचिए नारद क्या जीनियस व्यक्ति है। नारद उनसे मिलने भी गए। महर्षि व्यास ने बताया कि मैं कुछ छूट रहा है, समथिंग इज मिसिंग, कंप्लीट सा फील नहीं हो रहा। नारायण भक्त नारद ने कहा आप ऐसा करें, छूटेगा ही, अधूरा लगेगा ही, आप ओम की चांटिंग शुरू कीजिए और भगवान कृष्ण के जीवन पे एक पुराण लिखिए, भागवत लिखिए आप। तब वेद व्यास ने भगवान कृष्ण के जीवन पे भागवत पुराण का सृजन किया। उसके बाद वेद व्यास ने कंप्लीट फील किया,
सारी शुरुआत ओम की चैंटिंग से हुई। सो नारद एक ऐसे महर्षि हैं, एक ऐसे देवर्षि हैं जो एक छोटे से बच्चे को इंस्पायर कर सकते हैं, एक गर्भवती माता को इंस्पायर कर सकते हैं, एक डाकू को इंस्पायर कर सकते हैं, एक देवर्षि, एक ब्रह्मर्षि को, महर्षि को इंस्पायर कर सकते हैं। एज ए टीचर आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बच्चे को इंस्पायर करना और एक बड़े को इंस्पायर करना, आसमान जमीन का अंतर है दोनों में। पर नारद सबको इंस्पायर कर देते हैं। और वो करते कैसे हैं? ओम से। ओम से। भीष्म जी ने भी युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम जब सिखाए, महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है, युधिष्ठिर को सिखाया जब भीष्म पितामह ने कैसे शासन किया जाता है और भगवान को कैसे याद किया जाता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम की चांटिंग भी, 1000 नाम भगवान को याद करने के जब भीष्म ने युधिष्ठिर को सिखाया, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, उसकी शुरुआत भी ओम नाम से की। नासदीय सूक्त ऋग्वेद 10.129 भी कहता है, ओम इज द साउंड ऑफ क्रिएशन एंड एसेंस ऑफ कॉस्मोस, रिप्रेजेंटिंग द अल्टीमेट रियलिटी। ये पूरी कायनात का जो साउंड है जिससे सब कुछ बना है, सृष्टि का जो साउंड है वो ओम है। मत्स्य पुराण भी कहता है सारी सृष्टि का जन्म ओम से हुआ। तो यमराज ने पहली बात क्या कही? सारे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं वो ओम है। आगे सुनिए, यमराज ने क्या कहा? सभी तप आदि जिस पद की प्राप्ति के लिए बताए गए, जिसकी इच्छा से मोक्ष जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो ओम है। समस्त तप और ब्रह्मचर्य जहां इकट्ठे होते हैं उसको क्या कहा यमराज ने? वो ओम है। यही तप का उद्देश्य है, यही ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज ओम। यहां बीच में हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आप और ओम के बारे में जानना चाहते हैं, भगवत गीता सेशन 37 अटेंड कीजिए, पूरा ओम पे है। आज हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इट्स अ क्वालिफाइड बैच। चैप्टर 17 भगवत गीता सेशन 37। और आपको ओम के बारे में जानना है, योग सूत्र सीरीज का 22वां सेशन अटेंड कीजिए। 1.27 योग सूत्र का उल्लेख है उसमें, सेशन 22 योग सूत्र पूरा ओम पे है। वेदांत अवस्था त्रय 15वां सेशन अटेंड कीजिए। वेदांत सत्य की 3 अवस्थाएं 20वां सेशन अटेंड कीजिए। ये सारे सेशन ओम के बारे में आपकी जानकारी को और बढ़ाएंगे। बहरहाल अभी यहां आगे बढ़ते हैं। सभी तप और ब्रह्मचर्य जिसका पालन करते हैं, यमराज ने कहा वो ओम ही तो है। क्या मतलब है इस बात का? तप और ब्रह्मचर्य। तप मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य मतलब हाईएस्ट रूटीन। डिसिप्लिन तप है, रूटीन ब्रह्मचर्य है। ठीक, ब्रह्म मतलब हाईएस्ट, सुप्रीम, चर्य मतलब रूटीन, द सुप्रीम रूटीन। एक रूटीन मैंने बनाया जो सुप्रीम के अनुकूल है इसको, और उस रूटीन को जीने के लिए जो मेरे अंदर डिसिप्लिन है उसी को तप कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य क्या है और तप क्या है? पहले तप समझते हैं। तप हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और जानना योग सूत्र 2.1 चैप्टर 2 वर्स 1, उसको अटेंड कीजिए सेशन जाके। आज हम केवल बर्ड आई व्यू लेंगे इस पे, क्योंकि ये सब बातें पहले हो चुकी हैं। तप क्या है? इस डेफिनेशन को गौर से सुनिएगा, ये मदद करेगा ये समझने में कि हम हमारी पढ़ाई में तप कर रहे हैं कि नहीं, हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें तप करते हैं कि नहीं। तप है अगर कोई चीज तो उसमें 7 क्वालिटीज जरूरी होती हैं। डेफिनेशन सुनिए और 7 क्वालिटीज समझिए। डेफिनेशन क्या है तप की? वासनाओं को आत्म अनुशासन की अग्नि में जलाते हुए, साधना पथ में आने वाली चुनौतियों को सहर्ष स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए पूर्ण प्रयास करना समर्पण के साथ तप है। आई रिपीट, वासनाओं को आत्म अनुशासन की अग्नि में जलाते हुए, साधना पथ में आने वाली चुनौतियों को सहर्ष स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए प्रयास के साथ पूर्ण समर्पण तप है। थोड़ा समझे क्या क्या है। क्या मस्ट है? आपको कोई एग्जाम देनी है, एक रिश्ता सुधारना है, कहीं भी कुछ करना है,
7 चीजें आप कीजिए तो आप मानेंगे आप उसमें तप कर रहे हैं। पहला, वासनाओं का दमन। गिव अप अपनी वासनाओं को। अपने टेंट्रम छोड़िए अगर आपको रिश्तों को सुधारना है। गिव अप। मेक सेंस? वासनाओं को छोड़िए। क्या अच्छा लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सही है उस पर काम कीजिए। दूसरा, स्वेच्छा। पुश कोई कर रहा है तो आप तप नहीं कर रहे हैं। किसी के टोकने से पढ़ने बैठ गए, किसी के कहने से वो कर दिया, तो तप नहीं। इट हैज टू बी वॉलेंटियर। वॉलेंटियरिंग है। तीसरा, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। कोई टोकने वाला ना हो, कोई उठाने वाला ना हो, कोई कहने वाला ना हो। आत्म अनुशासन से होना चाहिए। चौथा, सहर्ष, चीयरफुल। चेहरा चमकना चाहिए अगर आप तप कर रहे हैं। अगर आप चीयरफुल नहीं है, क्रिब कर रहे हैं, तो ये तप नहीं है, झेल रहे हैं आप फिर। पांचवा, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर। आप स्वीकार करें सिचुएशंस को, चैलेंजेस को, सीना चौड़ा करके स्वीकार करें। छठा, डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण। और सातवां, मूव ऑन, प्रयास करते रहना। ये सब सातों कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आप तप कर रहे हैं। फाइन। आप किसी भी रिश्ते के बारे में सोचिए। अभी जो भी चीज है जहां आपको मेहनत की आवश्यकता है, उसको दिमाग में लाइए और इस प्रश्न को फिर से अपने मन में बोलिए। कोई भी चैलेंज, जहां भी अभी आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, थिंक ऑफ इट। और जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो ये चीजें हम फिर से पढ़ेंगे। आप देखना किस कहां कहां आपको कमी लग रही है। ठीक है? जरा दिमाग में लाइए। गिविंग यू 30 सेकेंड्स। परफेक्ट। कोई भी चीज जहां भी आपको तप या चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, आपको तप करना है। पहला, क्या आपने अपनी वासनाओं का उसमें दमन किया है? लिखते जाइए चैट बॉक्स में, यस और नो। क्या उस क्षेत्र में आपने अपनी वासनाओं का दमन किया है? यस और नो। अभी पता पड़ेगा हम कहां पहुंच रहे हैं। क्विक 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 क्विक। परफेक्ट परफेक्ट। उस क्षेत्र में क्या वासनाओं को आपने दमन किया है? दूसरा प्रश्न, क्या वो कार्य आप स्वेच्छा से करना चाहते हैं? यस और नो। या किसी ने कहा है, किसी और के सपने को तो नहीं जी रहे, किसी और ने कह दिया इसीलिए तो नहीं कर रहे? ठीक। किसी और ने कहा है इसलिए अगर कर रहे हैं तो फिर वो तप नहीं है। तीसरा, सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आत्म अनुशासन है उसमें? क्या आपके अंदर आत्म अनुशासन है उस चीज को लेके? यस और नो। इसका मतलब जैसा आप उसके लिए संकल्प ले रहे हैं वैसा आप जीना शुरू कर रहे हैं। चौथा, यस और नो लिखिए। चीयरफुल रहते हैं कि नहीं आप वो करते से? आई यू वेरी हैप्पी? आपके चेहरा चमकता है कि नहीं जब आप वो करते हैं? यस और नो। यस और नो। पांचवा, जो भी चैलेंजेस आते हैं, क्या आप उसको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करते हैं विदाउट क्रिबिंग? जो भी चैलेंजेस आते हैं, डू यू एक्सेप्ट इट? यस और नो, विद ओपन हार्ट। छठा, क्या कंप्लीट डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं? 100% डेडिकेशन, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। इज इट योर 100% वॉट यू कैन डू? और अंतिम और सातवां, क्या आप कंप्लीट समर्पण है आप में इसमें? छठा था प्रयास। ठीक। सातवां, इस क्या आपने पूरा समर्पण परमात्मा पे कर रखा है इस क्षेत्र को लेके कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और जो होगा परमात्मा आप देखना, इसलिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं रहता इस विषय को लेके? क्या पूरी तरह से आपने परमात्मा को इस ये विषय अर्पित कर दिया है? समथिंग हायर। परफेक्ट। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। काइंड ऑफ। अब आपको पता है कि आप कितना तप कर रहे हैं, कितना तप नहीं कर रहे हैं। ठीक है? बहुत अच्छा। इसीलिए कहा है पिछले उपनिषद में ही हमने देखा, ईशावास्य उपनिषद में, तेन तक तेन भुंजिता।
आत्म अनुशासन के साथ कार्य करें। अब आए हम ब्रह्मचर्य पे। ब्रह्मचर्य क्या है, क्या परिभाषा है? परम सत्य की जागरूकता के साथ श्रेय आधारित जीवनचर्या ही ब्रह्मचर्य है। परम सत्य की जागरूकता होनी चाहिए, एब्सोल्यूट रियलिटी को देख के, अनित्य को छोड़ के। ये सब तो आना जाना है, यही जानकर श्रेय आधारित जीवनचर्या जो सही है वो करना ब्रह्मचर्य है। सो इसके 4 क्वालिटीज हैं। पहला, श्रेय का रूटीन। आपके रूटीन में ऐसा एक भी चीज नहीं होनी चाहिए जो श्रेय ना हो, सब कुछ श्रेय होना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य है। दूसरा, आई एम नॉट द माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। मैं बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं हूं, परम सत्य ये जानते हुए कि मैं एटर्नल हूं। ये सब ट्रांजिशनल है, ठीक है। तीसरा, आई डोंट कंसीडर समवन एज अदर्स। मैं किसी को पराया नहीं मानता। और चौथा, श्रेय का आचरण करना, अपना रोल निभाएं विद सोल कॉन्शियसनेस। रोल कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस, इसके साथ निभाएं। रोल तो निभाते जाए, बट उसको सोल कॉन्शियसनेस के साथ करें कि भाई ये मुझे सीखने के लिए मैं आया हूं, ठीक, सीखने के लिए आया हूं और कोई दूसरा है नहीं। इस तरह की सोल कॉन्शियसनेस से मैं काम करूं। देखिए, संसर्ग हेतु द्वैत अनिवार्य है, पर अगर मैं स्वयं को बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं मानता कि मैं शरीर और बुद्धि ही नहीं हूं, और मैं किसी दूसरे को अन्य नहीं मानता, तो शारीरिक ब्रह्मचर्य तो स्वतः स्थापित हो जाता है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं और मैं शरीर और बुद्धि से रिलेट नहीं करता। इससे कोई कंपटीशन, कोई असुरक्षा नहीं होती और सोर्स पे तो सब एक ही है। इसीलिए यमराज ने क्या कहा, तप और ब्रह्मचर्य का लक्ष्य क्या है? ओम है। क्योंकि सोर्स पे तो सब एक ही है। सर हक्सले कहते हैं इवोल्यूशन आफ्टर डार्विन में, वॉल्यूम 8 पेज नंबर 251 में, मैन्स इवोल्यूशन इज नॉट बायोलॉजिकल बट साइकोलॉजिकल। वास्तव में इवोल्यूशन क्या है? बायोलॉजिकल नहीं, चलो शरीर तो आ गया, साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन। कैसे मैं बेहतर मनोवैज्ञानिक स्थिति में जा रहा हूं। उपनिषद कहते हैं तपोमय जीवन ही उच्च जीवन है। याग्लव्य स्मृति कहती है तप ही सर्वोपरि धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद 3.2 कहता है तप ही ब्रह्म है। ब्रह्म तो आ जाएगा। कितना सुंदर ये मंत्र है। क्या कह रहा है? प्रोसेस इज गॉड। सी, दिस इज व्हाट महेंद्र सिंह धोनी सेज, प्रोसेस इज गॉड। हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं, कल ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, वो सब छोड़िए, तप ही ब्रह्म है। प्रोसेस इज गॉड। मुंडक उपनिषद कहते हैं यूनिवर्स इज द फ्रूट ऑफ तपस ऑफ क्रिएटर। ब्रह्म के जो सृजन करता है उसके तप का फल ही तो यूनिवर्स है। तो सब कुछ क्या है? सब कुछ ओम के लिए लिखा गया, सब कुछ ही ओम है, ठीक। अब हम अगला मंत्र पढ़ेंगे। तो इसीलिए अब यमराज ने कहा कि आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ ओम है। दिस इज व्हाट यमराज सेड। वो पद यमराज ने कहा जिस पद को ब्रह्मचर्य, तप और वेदों ने गाया है, वो ओम है। चलिए समझें इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा और गहराई में इसको पढ़ते हैं। सो व्हाट डज दैट मीन? ओम शब्द जब आप देखते हैं, इसमें सब कुछ है, ठीक। वो कह रहे हैं वेदों ने इसी को, यही सब कुछ है। क्या मतलब है सब कुछ का? ओम का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये जागृति का प्रतीक है। जागृत अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी। जागृत मतलब आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, सब जागृत है। तो ओम जागृत का प्रतीक है, इस अवस्था का। ओम स्वप्न का भी प्रतीक है। जब हम स्वप्न देखते हैं वो भी ओम होता है। ओम का ये हिस्सा, ऊ जब आप बोलते हैं तो स्वप्न का प्रतीक है। अ जब आप बोलते हैं वो जागृत का प्रतीक है। और म जब आप बोलते हैं सुसुप्ति का प्रतीक है। तो ओम में ऊपर वाला कर्म सुसुप्ति का प्रतीक है, नीचे वाला कर्म जागृति का प्रतीक है, और पीछे वाला कर्म, तीसरा कर्म जो है, स्वप्न का प्रतीक है। तो तीनों अवस्थाएं जिनमें मैं जीता हूं और जिनमें मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूं, वो सब ओम है। इसका मतलब दिन भर हम क्या कर रहे हैं, वो ओम है। अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं आप, जागृत हैं, ओम है।
सोने जाएंगे, सपने आने लगेंगे, ओम है, गहरी नींद आ गई, ओम है, बस यही तीनों अवस्था हमारी होती है। ठीक, इस सब के परे जाना है। ये अवस्थाएं तो जीते जी हैं। इस लाइन को ही माया कहते हैं, ये माया है। इसके परे जब मैं जाता हूं तो उसी को तुरीय कहते हैं। तुरीय मतलब स्वरूप। फोर्थ भी इसका शाब्दिक अर्थ है, द फोर्थ। तो मैं इन तीनों के परे चला जाता हूं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आते और जाते हैं, बस मैं उसको साक्षी भाव से देखता रहता हूं। ये वर्ल्ड ड्रामा चलता रहता है बिना एंगेज हुए। जैसे मैं सपने से उठता हूं और सपना खत्म हो जाता है, ऐसे में जागृति के बाद तुरंत चुटकी बजाते ही जागृति को भी हटा देता हूं कि ये सब जो है जागृत में जो देख रहा हूं, ये सब एक ड्रामा चल रहा है। ठीक, यही तुरीय मोक्ष है, यही परम शांति है। जागृत को ही कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। अभी आप कॉन्शियस हैं, जागृत इज कॉन्शियस, अभी आप कॉन्शियस हैं। ड्रीम और इसी को सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस कहते हैं। तो सुसुप्ति अनकॉन्शियस है। जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो केवल अनकॉन्शियस होता है, आप कॉन्शियस तो खत्म हो गया, जीरो हो गया। ठीक, तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस सारा ब्रेन भी ओ में ही है। और वो क्या है? कॉन्शियसनेस। तुरीय क्या है? कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियस होना जिसे कहते हैं, वो तुरीय है। यही ब्रह्मा है। ये जो नीचे स्पेस है ओम में, इसी को ब्रह्मा कहते हैं, जागरण। यही विष्णु है। विष्णु जी की योग निद्रा में पूरा जगत चल रहा है। स्वप्न, महेश्वर, सुसुप्ति, जो पूरे विश्व को सुसुप्ति में ले जाता है, जीरोनेस में समाप्त कर देता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यही अवस्थित है ओम में। और वो ब्रह्म भी ओम में है, तुरीय ब्रह्म है। महेश, ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा के पास है ज्ञान शक्ति, नॉलेज। विष्णु के पास है क्रिया शक्ति, और महेश के पास है जड़ शक्ति। कोई भी कार्य कैसे होता है? वी नीड ऑल, तीनों शक्ति चाहिए हमें। मोशन जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जड़ शक्ति है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्रिया शक्ति है, और जो वाटर इकट्ठा है कैसे उसको फ्लो करना हो, ज्ञान शक्ति है। तो मुझे ज्ञान होना चाहिए, मुझे यही तीनों चीजें तो चाहिए ना जगत में। आई नीड नॉलेज, आई नीड एक्टिविटी, एंड आई नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप। मुझ में गति भी हो, प्रगति भी हो, पर मुझे यह भी पता हो मुझे कब रुक जाना है। प्रवृत्ति है क्रिया शक्ति, निवृत्ति है जड़ शक्ति, और ज्ञान शक्ति उसका अंडरस्टैंडिंग है। मुझ में बहुत क्रिया शक्ति हो, पर मुझे यह भी पता हो मुझे कहां रुक जाना है। अगर मुझ में जड़ शक्ति नहीं है तो मैं बहुत, जिसको कहते हैं, मेरा मन उछल पुथल में ही रहेगा पूरे समय, मैं स्थिर हो ही नहीं पाऊंगा। स्थिरता देती है जड़ शक्ति, रास्ता दिखाती है ज्ञान शक्ति, और सृजन कुछ बेहतर करती है क्रिया शक्ति। बिना उसके कार्य कैसे होगा? इसीलिए ब्रह्मा सृजन करता है, नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। विष्णु पालन करता है, यू नीड टू एक्ट टू सस्टेन। और शिव लय करता है, फिर से सोर्स में लय कर देते हैं, वापस मिला देते हैं, इसीलिए लीला कर देते हैं। पार्वती, इसी को जब हम देखते हैं, इसी को जब हम देखते हैं सृष्टि प्रक्रिया में, तो प्राज्ञ कहते हैं सुसुप्ति की स्थिति को, या उसको कहते हैं जब जगत मैनिफेस्ट होना शुरू होता है तो सबसे पहले होता है प्राज्ञम। प्राज्ञम का मतलब एक जो जीव है, ठीक है, जो भी जगत बनता है जब जिस तरह से, इस तरह से जीव भी बनता है। तो सबसे पहले होता है प्राज्ञ, मतलब कारण शरीर। तेजस का मतलब सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर है विश्व। तो ये तीनों भी इसी में दिखता है। पूरी दुनिया कैसे बनती है, ठीक।
प्राज्ञ कारण शरीर प्राज्ञम, तेजस सूक्ष्म शरीर, और स्थूल विश्व स्थूल शरीर, इसको विश्व कहते हैं। देखिए हम पहले बता चुके हैं इस बारे में। कोई भी आपको मकान बनाना है तो सबसे पहले आपके मन में उसका एक डिजायर होना चाहिए। तो कारण एक वासना होती है ना, डिजायर टू मेक समथिंग। मुझे घर बनाना है, वो हो गया कारण शरीर। फिर मैं उसका एक नक्शा बनाता हूं, वो है सूक्ष्म शरीर, जिसको तेजस भी कहते हैं। और फाइनली मकान बन के खड़ा हो जाता है। तो मकान 3 हिस्सों में बन रहा है, पहले मेरी सोच में, मेरी डिजायर्स में, फिर ब्लूप्रिंट में, फिर एक्चुअल, जिसको आप विश्व कहते हैं। आत्मा क्या है? इन तीनों शरीरों से परे, इन तीनों जगत प्रक्रिया से परे है आत्मा। यही जो स्थूल, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा इज सत्व गुण, विष्णु इज रजस क्रिया शक्ति है, और शिव इस तमस जड़ शक्ति, रोकती है चीजों को लेके। ये जो तीनों गुण हैं, ये भी ओम के 3 हिस्सों में दिखते हैं। ऊपर वाला तमस है, नीचे वाला सत्व है, ये वाला रजस है। और वो बिंदु गुणातीत हो जाना है, गुणों के परे चले जाना है। इसी को जब आप पूरी सृष्टि में देखते हैं तो सबसे ऊपर वाले को कहते हैं अंतर्यामी, मतलब जगत का कारण है। ईश्वर जगत का कारण है। फिर अंतर्यामी मतलब कारण। फिर हिरण्यगर्भ, जब बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स हुई, क्रिया हुई, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और फिर विराट पुरुष मतलब विश्व बन गया। तो जीव के स्तर पे हम क्या कहेंगे? प्राज्ञम, तेजस और विश्व। ठीक, मतलब शरीर बन गया। यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए क्या कहेंगे? अंतर्यामी मतलब ईश्वर। हिरण्यगर्भ मतलब फिर बिग बैंग हुआ, कॉस्मिक एग, कॉस्मिक एग। और विराट पुरुष मतलब पूरा जगत बन गया। भगवान कृष्ण गीता में कहते भी है ना कि मैं जगत के, मैं पहाड़ों में भी हूं, मैं नदियों में भी हूं। तो पूरा विराट पुरुष कृष्ण ही है। तो ये भी ओम से ही डिपिक्ट होता है, ये भी ओम ही है। ये जो पूरा बड़ा सर्कल है, दिस बिगर सर्कल, इसी को सगुण कहते हैं। ये सगुण है, ये दिख सकता है सब कुछ। आप देखिए, इट कैन बी सीन, फेल्ट। हम भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की पूजा करते हैं। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमें विराट पुरुष दिखता है। ये सब सगुण है। इसके परे जो है वो निर्गुण है। सो ब्रह्म, ये ओम में सगुण का हिस्सा भी है और निर्गुण का हिस्सा भी है। ओम व्यक्त भी है, आप देख सकते हैं ओम को। और ओम के बाद जब साइलेंस होता है, वो अव्यक्त भी है। आप उसे देख नहीं सकते, उसे केवल महसूस कर सकते हैं, उस साइलेंस को। ओम ही ईश्वर है जो सगुण है, ओम ही जीव है जो सगुण है। और इस माया के परे ओम ही ब्रह्म है। सो ओम सब कुछ है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। यही पालन करता, लय करता और सृजन करता है। यही पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी हैं। यही कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। यही सत, रज और तम गुण है। यही अंतर्यामी। ये सब चीजें हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हमने वो कहा आप वो सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा वेदांत में। ठीक, उसमें सब चीजों को बहुत डिटेल में उल्लेख है। अभी तो यमराज ये कह रहे हैं कि सब कुछ ओम है, निर्गुण है, अव्यक्त ओम है। तो ओम को ही सबने साधा है। और जब एक वासना आती है, जब ब्लूप्रिंट बनता है और जब ये जगत मैनिफेस्ट होता है, सब में ओम ही है। सब यमराज कहते हैं, सॉरी, यमराज कहते हैं, यमराज कहते हैं इन दिस, अगले मंत्र में यमराज बोलते हैं। अब हम अगला मंत्र पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट मंत्र यमराज आगे बात करते हैं। यमराज कहते हैं कि ये जो अक्षर है यही ब्रह्म है। यह अक्षर ही परम है।
यह अक्षर को जानकर जो जिसकी इच्छा करता है उसको वो व्यक्ति वो चीज मिल जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। यमराज ने कहा यह अक्षर ही ब्रह्म है, यही परम है। इस अक्षर को जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसको मिल जाता है। देखिए अभी हमने बात की इस बारे में, अभी यही हम पढ़ रहे थे। यमराज ने वही बात आगे बढ़ाई। यमराज ने कहा यह ओम ही ब्रह्म है। इसका मतलब सगुण ब्रह्म ओम है। ठीक, सगुण मतलब जो दिखता है वो सगुण है। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा करते हैं, ईश्वर सगुण ब्रह्म है, तो ओम ही सगुण ब्रह्म है। ओम ही परम है, मतलब निर्गुण ब्रह्म भी वो है, वो बिंदी जो है, तुरीय है, जो ब्रह्म है, अव्यक्त है, जो यूनिवर्स के पहले था, जो कॉज इफेक्ट के पहले था, वो भी ओम है। तो ओम दोनों है। पर यहां जो आप बात कर रहे हैं यमराज, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं इस अक्षर को जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वो उसे मिल जाता है। अभी क्या मतलब हुआ इस बात? याद कीजिए, कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, कि यदि तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो अगर वो चीज इस कायनात में ना भी हो तो भी वो तुम्हारे लिए बनाई जाएगी। यमराज यही कह रहे हैं, यदि तुम ओम को तुमने साध लिया तो तुमने सब कुछ साध लिया। ये जो ओम का साउंड है ये वही साउंड है जिससे पूरी यूनिवर्स शुरू हुई। ये मां की आवाज है, तुरंत आप पहचान जाते हैं। 8 जनवरी 1900 एलए अमेरिका में स्वामी विवेकानंद भाषण देते थे, और अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कठोपनिषद की इसी पंक्तियों पे बात करी। उन्होंने बताया किस तरह पावर ऑफ माइंड होता है, माइंड में कितनी ताकत होती है जब वो साधना शुरू करता है ओम को। ये तो शुरुआती बातें हैं, पर जब ओम सद जाता है तो कल्पना के परे होता है। स्वामी जी अपने जीवन की बातें बताते थे। वो कहते थे एक आदमी था, हमने सुना वो मन की बातें बता देता था, भविष्य भी बता देता था, तो हम उससे मिलने गए, हम सारे दोस्त पहुंच गए। कितने लोगों ने ऐसा किया है, आपको पता पड़ता अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति आया हुआ तो हाथ दिखाने चले, कुंडली दिखाने चले, वो उससे मिलने चले। हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? हाथ खड़ा करें। नाइस। तो स्वामी जी भी ऐसे ही कर रहे थे। तो स्वामी जी तुरंत पहुंच गए उसके पास, ठीक है, क्वेश्चन लेके। तो जैसे ही वो पहुंचे, उस आदमी ने उनके मन के क्वेश्चन को ऐसे ही बता दिया, उनसे पूछने से पहले ही बता दिया तुम ये पूछने आए हो। स्वामी जी चौंक गए, और बहुत सारी बातें उन्होंने स्वामी जी के बारे में बता दी। अब तो स्वामी जी और सारे दोस्त चौंक गए, इसको कैसे पता? स्वामी विवेकानंद खुद कह रहे हैं ये भाषण में, एलए अमेरिका सन 1900। तो स्वामी जी को लगा कुछ इसने ट्रिक की है, वो फिर से पहुंच गए कुछ दिनों बाद, अचानक पहुंचे, और इस बार एक संस्कृत का श्लोक लिख के लेके गए कि अगर इसे सब पता है तो बता देगा श्लोक कौन सा है जो मेरी जेब में लिखा है। ठीक है, उस आदमी को देख के लगता नहीं था वो इतना कठिन श्लोक जानता होगा, इसलिए स्वामी जी ने बड़ा कठिन श्लोक लिखा। उस आदमी ने स्वामी जी को देख के एक श्लोक हाथ में लिख के स्वामी जी को पकड़ा दिया, बोला देखो यही है क्या? स्वामी जी चौंक गए, ऐसे कैसे उसे पता था? स्वामी जी ने और कई ऐसे उल्लेख बताए कि हैदराबाद में एक विचित्र एक व्यक्ति उनसे मिला, और वो भी कहते थे वो कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी जगह। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हो तो करो प्रोड्यूस। तो स्वामी जी ने बड़े ऐसे विदेशी फलों के नाम लिख के दिए जो हैदराबाद में हो ही नहीं सकते। उस आदमी ने आंखें बंद की और स्वामी जी ने बोला, थोड़ी देर में उसने फलों का ढेर लगा दिया हमारे सामने। हमें लगा ये इल्यूजन है, हमने बोला हम खा सकते हैं, स्वामी जी उसने बोला खा लो। स्वामी जी ने फल भी खाए। उस समय स्वामी जी ने कहा कि मैं समझ गया पावर ऑफ माइंड कितनी ताकतवर होती है। ठीक, पर जैसे जैसे आदमी मटेरियल प्रोग्रेस करने लगता है स्पिरिचुअल पावर्स कम होने लगती है, क्योंकि किसी दूसरे से संपर्क करने के लिए आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है। अब आप तकनीक पर निर्भर करते हो खुद की तुलना में, इसलिए टेलीपैथी खत्म हो गई और टेलीफोन्स आ गए। जैसे जैसे मटेरियल प्रोग्रेस होती जाती है स्पिरिचुअली इंसान श्रिंक होता जाता है। वही हो रहा है, हमारी साइकिक पावर्स कम होती जा रही है।
आप में से जो लोग योग सूत्र की जर्नी में हमारे साथ थे, योग सूत्र चैप्टर 3 विभूति पाद में हमने सब पढ़ा है कि कैसे जब आप ओम को साध लेते हैं तो सब कुछ, सारी यूनिवर्स की शक्तियां आप में आ जाती हैं। याद कीजिए 17 विभूतिपाद, 17 प्राणियों की वाणियों का ज्ञान हो जाता है। आप लोगों की वाणी सुन सकते हैं, किसी भी प्राणी, पक्षी, पंछियों की वाणी आप सुन सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है, दूसरों के मन का ज्ञान हो जाता है, अंतर ध्यान हो सकता है, व्यक्ति गायब हो जाता है, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, अमोघ बल मिल जाता है, हाथी का बल मिल जाता है, सुदूर दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता पड़ जाता है, समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है, तारों की गतियों का ज्ञान हो जाता है, तारों की दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, देह रचना में अंदर क्या चल रहा है उसका ज्ञान हो जाता है, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है, बिना खाए पिए इंसान जी पाता है, केवल प्राण पे इंसान जी लेता है, महात्माओं के दर्शन होने लगते हैं, कई प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं, किसी दूसरे की काया में व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, पानी पे चल सकता है, कीचड़ उसको छुएगा नहीं ऐसा चल सकता है, कांटों के ऊपर चल सकता है, पूरा शरीर दिए की तरह चमकने लगता है, अष्ट सिद्धि मिल जाती है, दिव्य स्रोत हो जाते हैं, दूर भी कोई आवाज बह रही है तो वो आवाज सुन सकता है, मन के वेग से चल सकता है, स्पीड ऑफ माइंड से गति कर सकता है, वो आकाश में गमन कर सकता है। कई ऐसे मेडिटेशन है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, जिसमें इंसान लेविटेट हो जाता है, जैसे भावातीत ध्यान जिसको कहते हैं, उससे इंसान कुछ फीट ऊपर, 1 फीट ऊपर लेविटेट हो जाता है, ग्रेविटी को डिफाई कर जाता है। ये समस्त शक्तियां इंसान के मन में बसती हैं और ओम उन सारी शक्तियों का द्वार खोल देता है। हमारा माइंड वो करता कैसे है? हमारा माइंड जैसे ही ओम से कनेक्ट होता है, तो ओम तो यूनिवर्सल साउंड है, वो वाइब्रेशन है, वो स्ट्रिंग है जिससे हम सब बने हुए हैं। तो जैसे ही इंसान ओम से कनेक्ट हो जाता है तो एक तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक तरह से पावर सोर्स से कनेक्टेड है, और वो उसका माइंड एक यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड हो गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईच माइंड wherever it is located is actually in communication with the universal mind। हम सबका दिमाग हर समय यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। जैसे आसपास हम में हर समय वाईफाई के सिग्नल्स हैं, आप कनेक्ट करें ना करें वो सिग्नल्स आपके आसपास हैं। हमारा माइंड हर पल यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बात अलग है, इंटरनेट अवेलेबल है यहाँ, आप नहीं एक्सेस कर रहे हैं। इसी से थॉट ट्रांसफर होते हैं, जैसे मेल जाते हैं ना इधर से उधर, पहले समझाना बड़ा कठिन होता था, पर अब कितना सरल है ये बात। हम मेल से समझ सकते हैं, यहां बैठे बैठे मैं कहीं भी कोई भी विचार भेज सकता हूं, थॉट ट्रांसफर होते हैं। मैंने एक विचार किया और अचानक दूसरे ने रिसीव किया, जैसे मेल हुआ। बस मेल में से इंटरनेट और कंप्यूटर हटा दीजिए, मैं बैठा, मैंने आंख बंद की, मैंने एक विचार किया और वहां मेरा स्टूडेंट बैठा था, उसने उस विचार को रिसीव कर लिया कट से, सेम टाइम, उसी समय। ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है ओम से, टेलीकम्युनिकेशन से, वाइब्रेशन से। पूरा टेलीकॉम वाइब्रेशन पे चलता है, वो वाइब्रेशन ही है। कैसे होता है ये? एक्चुअली जैसे ही आप विचार करते हैं तो आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इस कॉस्मिक वेब में घुल जाते हैं। ठीक, इंटरनेट पे पहुंच गया, आप ये समझ लीजिए, आपने कुछ भी अपलोड कर दिया, क्लाउड पे चला गया। अब जो भी क्लाउड पे चला गया उसको कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक, इसी यूनिवर्सल माइंड को महत कहते हैं, महत सांख्य कहता है। वेदांत इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंट को ईश्वर कहता है, और ये उपनिषद उस वेब को ओम कह रहा है। सो ओम इज अ वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ एग्जिस्टेंस। एवरीबडी इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग। इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट इज इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम सबका मन बड़े समुद्र में छोटी छोटी लहरें हैं। इसीलिए तो कोई कहीं दुखी होता है जिसको हम प्रेम करते हैं, और टेलीपैथी से हमें पता पड़ जाता है। एवरी पार्टिकल ऑफ आवर एनर्जी इज डे एंड नाइट इज बीइंग यूज्ड इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स माइंड। स्वामी जी कहते हैं, हर पल हमारा दिमाग किसी दूसरे के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हर पल। इसीलिए तो कोई ओजस्वी व्यक्ति के आते ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगती हैं, दिमाग ऑलरेडी बहुत अच्छा फील करने लगता है, घर में अच्छा लगने लगता है, चीजों में अच्छा लगने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि उसका माइंड हमारे माइंड से हर पल कनेक्टेड है।
इसीलिए कई लोगों के आते ही दिमाग भारी हो जाता है, कई चीजों के आते ही दिमाग नेगेटिव होने लगता है, क्योंकि हर माइंड हर पल दूसरे माइंड को प्रभावित कर रहा है। इसलिए गुरु नानक कहते हैं जैसी संगत होगी वैसी पंगत होगी, और ओम ही वो वाइब्रेशंस है जो हम सबके माइंड को जोड़ के रखता है। तो हम सबका माइंड जिस ग्रिड से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? ओम। ठीक, इसीलिए कंपनी मैटर करती है। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारा इंटेलिजेंस जो है, ये केवल 1/3 प्रभाव का हिस्सा बनता है। हम प्रभावित करते कैसे हैं लोगों को? आप किसी से कुछ बोलते हैं, आपके कुछ विचार हैं, आपकी बुद्धि है, ये केवल 1/3 प्रभावित करता है सामने वाले को। तो प्रभावित करता क्या है? वाइब्रेशंस, एनर्जीज। एनर्जी हर पल हम एमिट कर रहे हैं एनर्जीज। आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है, किसी से मिलके अचानक ये महसूस हुआ अपना अपना लगा वो व्यक्ति, मिलके बहुत पॉजिटिव फील हुआ उससे, भले विशेष बात भी नहीं हुई हो, पर यू फील वेरी मच कनेक्टेड। दिस इज वाई ओम की ग्रिड में हम एक साथ आ गए। सो फिर क्या होता है? इट्स वो क्या कह रहा है उसके विचार से ज्यादा उसकी वाइब्रेशन आप पे असर डालती है। सो 2/3 इंप्रेशन हमेशा वाइब्रेशन का होता है, शब्दों और विचार का तो केवल 1/3 इंप्रेशन होता है। इसी को स्वामी जी कहते हैं पर्सनल मैग्नेटिज्म है व्यक्ति में। इसी को तो मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म इज व्हाट? मैंने इस ओम की पावर को एक्सेस कर लिया, अब मेरी वाइब्रेशन आप सब तक और मजबूती से जा रही है। मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, मैं उस ग्रिड से जुड़ गया, अब मैं पावर का एक हिस्सा बन गया हूं, पावर मुझसे होके जा रही है। हिल जाएगा कोई व्यक्ति जिसको मैं छू दूंगा, ठीक, मेरे वाइब्रेशंस जहां तक पहुंचेंगे। और यही इंटरनल पावर जगाने का कार्य शिक्षा का होता है। उपनिषदों में, गुरुकुलम में जो शिक्षा दी जाती थी वो ये थी, विद्या, कैसे आप इस वर्ल्ड वाइड ग्रिड से जुड़ जाएं। इसीलिए तो प्राचीन ऋषियों को सब पता था। वो तो अमेरिका कभी नहीं गए, उन्होंने तो 6 महाद्वीप नहीं देखे, पर लिखा है हमारे ग्रंथों में। क्यों? द मोमेंट आप देखिए ना, आपको कैसे पता अमेरिका? आप में से कितने लोग अमेरिका गए? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू अमेरिका? परफेक्ट। पर आप में से सबको पता है कि अमेरिका है। जब आप नहीं गए तो कैसे मान लिया अमेरिका है? बाय दिस वर्ल्ड वाइड ग्रिड, जिसको आप आजकल WWW कहते हैं। फाइन, अब आप इसको ओम 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 कहना शुरू कीजिए। ठीक, सो जो ओम 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 है, इस ग्रिड से ऋषियों को पता पड़ गया। जैसे आज आप इंटरनेट से देख लेते हैं अमेरिका है, आप गूगल से उसकी गली तक देख सकते हैं, कहीं की टाइम स्क्वायर अभी आप देख सकते हैं गूगल से, गूगल अर्थ पे जाइए तो। बस यही ऋषियों ने किया। कैसे किया? वही तो अष्टांग योग है। पूरा यम नियम आसन से लेके समाधि तक, उस समाधि की स्थिति में गए उन्होंने, योग को, ओम को साधा, और ओम से उस ग्रिड पे जुड़ गए, और ओम से उस ग्रिड पे जुड़ते ही उन्हें सारी जानकारियां मिल गई। तो आत्मा ओम से प्रेरित हुई, वैसे ही विचार बने, वैसे ही भाव आए, वैसे ही फिर ऊर्जाएं नाड़ियों में प्रवाहित हुई और मसल्स में ताकत आना चालू हुई। यही कहानी है पूरी। फिर सारी ताकतें आ जाती हैं। योगानंद परमहंस बताते हैं, उनके पिताजी ने उन्हें एक पत्र दिया कि तुम जा रहे हो, और उनके पिताजी ने कहा कि केदारनाथ बाबू को एक पत्र देना। वो दूसरे शहर जा रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि केदारनाथ बाबू को एक पत्र दे देना। तो योगानंद परमहंस जी, जिनका नाम मुकुंद था, जब मुकुंद वहां पहुंचे तो वहां रुकने वाले थे स्वामी प्रणवानंद जी के यहां। तो उनके पिताजी ने कहा था कि वहां प्रणवानंद जी हैं, उनके घर रुकना, और केदारनाथ बाबू जब मिले तो उन्हें पत्र दे देना। तो उनकी बातचीत होना शुरू हुई। प्रणवानंद जी, प्रणवानंद जी प्रणव, ओम, ठीक, प्राण जिससे प्रकट होते हैं उसी को प्रणव कहते हैं। ठीक है, सो सारे सृष्टि का प्राण ओम है, प्रणव। तो स्वामी प्रणवानंद, तो उनके घर रुके तो बात होने लगी। तो प्रणवानंद जी रिटायर हो चुके थे, तो बता रहे थे कि मैं तो अभी पेंशन पे हूं, मुझे 2 पेंशन मिलती हैं। तो योगानंद मुकुंद ने पूछा 2 पेंशन कौन सी? तो बोलते एक तो रेलवे से मिलती है, मैं रेलवे में नौकरी करता था तो सरकारी पेंशन है जिससे शरीर चलता है, और दूसरी पेंशन मुझे भगवान देते हैं। वो भगवान की पेंशन क्या है? जिससे मन शांत रहता है। तो 2 पेंशन उन्हें मिलती थी, एक तो सरकार की और एक भगवान की। ठीक है,
सरकार की पेंशन से शरीर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स चलता था और भगवान की पेंशन से जीवन के लक्ष्य और वो बढ़ते थे। बड़ी अच्छी लग रही थी बातें प्रणवानंद जी की मुकुंद को। फिर उन्होंने बताया पत्र केदारनाथ बाबू को देना है। तो प्रणवानंद जी ने कहा कि ठीक है। फिर कुछ समय बाद प्रणवानंद जी नहाने गए और नहाने जाते समय प्रणवानंद जी ने कहा अभी 5-10 मिनट में केदारनाथ बाबू आ रहे हैं, तुम पत्र दे देना। थोड़ा सा मुकुंद को अजीब लगा, इन्हें कैसे पता कि 10 मिनट में आ रहे हैं? इनको तो यह भी नहीं पता था कि मुझे पत्र देना है केदारनाथ बाबू को। ये तो मैंने अभी अभी बताया, इनको कैसे पता? सुबह से शाम तक ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे आपस में, ये तो कहीं बाहर गए भी नहीं, इनको कैसे पता कि केदारनाथ बाबू आ रहे हैं? थोड़ी देर में वास्तव में केदारनाथ बाबू आ गए और ये तो नहाने गए हुए थे प्रणवानंद जी। तो केदारनाथ बाबू ने बोला तुम ही मुकुंद हो? उन्होंने बोला आप केदारनाथ बाबू हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो बोला मुझे आपको पत्र देना था, अच्छा हुआ आप आ गए। तो केदारनाथ बाबू ने क्या कहा, हाँ एक्चुअली मैं तो मार्केट में था, तो स्वामी प्रणवानंद आए मार्केट में, बोला आप आइए घर पे और वो मुकुंद आया हुआ है, वो पत्र देगा आपको। तो मुकुंद ने बोला कब बोला स्वामी जी ने? बोला अभी आधा एक घंटा पहले। मुकुंद ने बोला आधा घंटा? पिछले कई घंटों से तो मैं उनके साथ में बैठा हूं, एक पल के लिए वो यहां से गए नहीं, अभी गए नहाने 10-15 मिनट पहले। आप कह रहे हैं 1-1.5 घंटा पहले आपको मार्केट में मिल गए, पर वो तो यहां खड़े थे। केदारनाथ बाबू ने बोला अरे 100% मार्केट में मिले, उन्होंने ही मुझे बोला कि मुकुंद देखो मुझे आपका नाम तक पता है। चौंक गए वो, कुछ समझ में नहीं आया मुकुंद को। इतने में केदारनाथ बाबू जब चले गए तब उन्होंने बोला स्वामी जी आप तो यहां से हिले नहीं, आप वहां कैसे गए? स्वामी जी ने मुकुंद को बोला बेटा मैं तो एक साथ 10 जगह जा सकता हूं, बताओ कहां जाना है? मैं यहां भी बैठा रहूंगा, वहां भी बैठा रहूंगा, वहां भी बैठा रहूंगा। पढ़िए आजकल क्वांटम फिजिक्स, कैसे व्यक्ति टाइम जोन्स में ट्रेवल करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस ऑफ रियलिटी में ट्रेवल करते हैं। आप यहां भी हो सकते हैं, आप वहां भी हो सकते हैं और वहां भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। हम योग सूत्र में सबको पढ़ चुके हैं। तब स्वामी जी ने बताया कि उनके जो गुरु थे लाहड़ी महाशय, उन्होंने उन्हें सिखाया था कि पूरा ब्रह्मांड एक सोर्स से प्रकट हो रहा है, वो सोर्स है ओम। और जो भी योगी उस सोर्स से जुड़ जाता है, उन वाइब्रेशन से जुड़ जाता है, वो फिर कहीं भी हो सकता है। क्योंकि ये जो आप हमें देख रहे हैं वाइब्रेशन ही तो है। So the same vibration can be manifested somewhere else, here too and there too, projected body at many places. पूरा संसार और मन एक ही सोर्स की डायनामिक अभिव्यक्ति है और वो सोर्स है ओम। तो यमराज ने कहा जो चाहो हो जाएगा, बस उस सोर्स से जुड़ जाओ, उस पावर ग्रिड से जुड़ जाओ, जो चाहोगे वो तुम पा लोगे, जो चाहोगे तुम अचीव कर लोगे, ये यमराज ने कहा। इसको जानने के बाद जिसकी जो इच्छा होती है उसे वो मिल जाता है, यमराज ने कहा। अब आगे की बात करते हैं। बहुत सुंदर यमराज बात आगे बता रहे हैं। तो यमराज ने इसके बाद आगे कहा कि जब आप इस ओम को जान जाते हैं, इसकी शक्ति को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, उसके बाद यमराज आगे कहते हैं यही श्रेष्ठ आलंबन है, 17वां मंत्र, यही परम आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। 17वां मंत्र, यमराज ने कहा आलंबन मतलब जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो उसको आलंबन कहा जाता है। तो यमराज ने यह कहा कि यह तो परम आलंबन है, ये ही श्रेष्ठ आलंबन, इट इज द बेस्ट एंड द फाइनल वन। जो इस पे डिपेंड हो गया, जिसने इससे आलंबन मतलब ऑन विच यू डिपेंड ऑन, सहारा, यही सहारा है, बेस्ट एंड द फाइनल आलंबन। इसी को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में जो सर्वोच्च लोक है वहां महिमान्वित हो जाता है। इसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। आप ब्रह्मलोक में
अवस्थित खुद को कर सकते हैं। आप जीते जी ब्रह्मलोक में जा सकते हैं और आप मृत्यु उपरांत भी स्वयं को ब्रह्मलोक में अवस्थित करते हैं, क्योंकि ये परम आलंबन है, ये जीते जी आलंबन है। अभी तक यमराज बता रहे थे, अब यमराज क्या कह रहे हैं? ये परम आलंबन, अंतिम पल का आलंबन भी यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं। याद कीजिए, भगवत गीता में इसी तरह से सिखाया है भगवान कृष्ण ने। अध्याय 8 श्लोक 12-13, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? जब व्यक्ति का अंतिम समय आए तो उसको कैसे प्राण त्यागने चाहिए। गीता में कृष्ण बता रहे हैं किस प्रकार प्राण त्यागे, क्या स्टेप्स बताई हैं गीता में। याद कीजिए, 6 स्टेप्स भगवान कृष्ण ने बताई। जब भी किसी को अपना अंतिम पल में जाना, स्टेप 1 क्या है? सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर, प्रत्याहार करके। सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर, मतलब प्रत्याहार करके। स्टेप 1 क्या कीजिए? आंख बंद कर लीजिए, चारों तरफ से अपनी ऊर्जाएं सिकुड़ना शुरू कीजिए। कई लोग इस मृत्यु अभ्यास को जीते जी करते हैं बार बार, क्योंकि बड़ा एम्पावरिंग होता है ये। आंख बंद करके स्टेप 1 क्या होता है? चारों तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाइए। ऐसी शांत जगह बैठिए ताकि कान में कोई इनपुट ना आए। आंख बंद कर ली, आंख में कोई इनपुट नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे बैठिए, स्किन के पास कोई इनपुट नहीं है। स्टेप 1। स्टेप 2, मन हृदय निरुद्ध, मन को हृदय देश में निरुद्ध कर लीजिए और मन को रोक लीजिए। धारणा स्थिर कर लीजिए मन। ठीक, मन को स्थिर करना ही धारणा है, प्रत्याहारों की धारणा। फिर क्या कह रहे हैं? स्टेप 3, मूर्धि आधाय आत्मनः प्राणः आस्थितः, प्राण को मस्तक में स्थापित कीजिए। पूरा ध्यान कहां लाना है? मन को स्थिर कर लिया, फिर पूरा ध्यान लेके यहां। स्टेप 3, इसको ध्यान कहेंगे। पूरी सजगता इधर ले आइए। ठीक, एनर्जी श्रिंक की चारों तरफ से, सेंसेस को श्रिंक किया, मन को शांत किया। मन को शांत करने के लिए आप सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल मन को स्थिर किया, फिर पूरे प्राण को ले जाइए, यहां स्थित कीजिए मस्तक में। चौथा स्टेप, ओम इति एक अक्षरम व्याहरन, और तेजी से ओम का उच्चारण कीजिए यहां प्राण को अवस्थित करके। ओम। ओम। इस तरह से उच्चारण कीजिए यहां प्राण को अवस्थित करके। स्टेप 5, अनन्य चेता संततः यह माम स्मृति माम अनुस्मरण। 8.14, अनन्य भाव से मुझ में निर्गुण ब्रह्म में स्मरण करें। अनन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, मैं और ब्रह्म एक हूं। इस भाव से स्मरण करते जाइए, इस भाव से ओम वाइब्रेट करते जाइए। मैं और ओम एक ही हूं, मेरा पूरा अस्तित्व ओम में समा रहा है। ओम के वाइब्रेशंस को पूरे शरीर में जाने दीजिए और एक हो जाइए ओम से। छठा, यह प्रयाति तज्जन देहम, जो इस प्रकार देह को त्याग देता है। तो जब प्राण यहां अवस्थित हो जाते हैं तब प्रैक्टिस से वो प्राण को मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां से प्राण त्याग दिया जाता है ब्रह्मरंध्र से, पूरा ओम वाइब्रेशन के साथ ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग दिया जाता है। इसी को महासमाधि कहते हैं। ठीक, तो अनन्य भाव से ध्यान करना समाधि हो गया।
प्राण त्याग देना महासमाधि हो गया। सह याति परमाम गति, वो परम गंतव्य को जाता है। दुख आलयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवंती, दुख नहीं होता, व्यक्ति अशाश्वत नहीं रहता, वो शाश्वत हो जाए, वो पुनर्जन्म नहीं होता। 8.15 इस तरह से मृत्यु का वर्ण करना चाहिए। ओम अंतिम आलंबन है, ये परम आलंबन है, इस तरह से मृत्यु का वर्ण करना चाहिए। तो अगर पूरे ग्रंथों का सार हम कहें 4 शब्दों में, तो कर्म उपासना ज्ञान भक्ति है। 3 शब्दों में तो तत्वमसी है। 2 शब्दों में अहम ब्रह्मास्मि है। और 1 शब्द में पूरे भारतीय शास्त्रों का सार हम कहें तो वो है ओम। ओम सर्व सार है, सब सारों का भी सार है। तो अपने आप को ओम में हम अवस्थित करें और ओम से जुड़ के अपनी उन सभी संभावनाओं को प्राप्त करें जो यमराज ने कहा ये परम आलंबन है। अगले सेशन में हम आपको ओम मेडिटेशन करवाएंगे एक। जब तक आप बाकी सेशंस अटेंड करके रखिएगा जो हमने बताए हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि नचिकेता ने पूछा कि धर्म अधर्म कार्य कारण भूत भविष्य के परे क्या है, मुझे वो बताइए। बड़ा क्वालिफाइड क्वेश्चन है कि कॉजैलिटी और टाइम एंड स्पेस के परे क्या है। तो यमराज ने बताया कि जो वेद जिसे गाते हैं, तप और ब्रह्मचर्य का जो लक्ष्य है वो ओम है। और सारे शास्त्रों में हमने देखा, अलग अलग शास्त्रों में ओम ही सभी वेदों में गाया गया है। और ये जो ओम है ये वो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं जिससे हम बने हैं, जिससे सब कुछ बना है। और इसीलिए यमराज ने कहा ओम ही सगुण है, ओम ही निर्गुण है। और ओम के जानकर जो जिसकी इच्छा करता है उसे मिल जाता है। आस्क एंड शैल बी ग्रांटेड, जो बोलोगे मिल जाएगा। वो समस्त शक्तियां आपको मिल जाएंगी, पर आपको अपना तप और ब्रह्मचर्य ओम की दिशा में लेके जाना पड़ेगा। वासनाओं को आत्म अनुशासन की अग्नि में जलाते हुए साधना पथ में आने वाली समस्त चुनौतियों को सहर्ष स्वेच्छा पूर्वक प्रयास के साथ समर्पण करते हुए करना तप है। और परम सत्य की जागरूकता के साथ श्रेय आधारित जीवनचर्या ही ब्रह्म है। इस तरह से अगर कोई ओम को ध्यान में लाता है तो व्यक्ति में वो समस्त विभूतियां आ जाती हैं, जो विभूतियां योग सूत्र में अध्याय 3 में दी गई। जैसे स्वामी जी कहते हैं हम सबका माइंड यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। जिसको कोई महत कहता है, कोई ईश्वर कहता है, हम सब ईश्वर से हर पल कनेक्टेड हैं। पर हमें उसे जागृत करना होगा अपने अंदर। एक बार जब ईश्वर जागृत हो जाएगा तो हम हर समय हर जगह हर स्थिति में मौजूद हो सकते हैं। वो सारी शक्ति हम पे आ जाएगी। यमराज ने कहा ओम ही परम आलंबन है, वो अंतिम आलंबन है। अंतिम पल में प्रत्याहार करें, सारी इंद्रियों को सिकुड़ लें, मन को हृदय देश में स्थिर करें। उसके बाद ये स्थिर करना धारणा है। उसके बाद सारे प्राणों को यहां लेके जाइए, ये ध्यान है। और उसके बाद ओम अक्षर का जाप कीजिए और पूरे शरीर को उसकी वाइब्रेशन में सबमर्ज कर दीजिए। और सारी इन वाइब्रेशंस के बाद पूरे ध्यान से अनन्य भाव से कि मैं ओम के साथ एकाकार हो गया, इसके साथ ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को बाहर ले जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार अनन्य चेतना के साथ करता है वो समाधि है। और जब वो प्राण त्यागता है उसको महासमाधि कहते हैं। इस ऐसा व्यक्ति कभी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। सारे वेदों सारे उपनिषदों का सार अगर एक शब्द है तो ओम है। ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज के लिए इतना ही।